हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हम जर्म्स को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं। आपको पता है कि मलेरिया है वो मॉस्किटो मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट, मतलब पानी को इकट्ठे नहीं होना चाहिए, अपने घर के पास नहीं इकट्ठे होने देना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में ही मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है वो होते हैं। ठीक है, उससे मच्छर भी होते हैं, गंदे पानी में मच्छर। स्प्रे ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन पॉन्ड्स, जो तालाब हैं घर के आसपास उन पे क्या करना चाहिए? ऑयल को स्प्रे करना चाहिए, जिससे मच्छर नहीं होते हैं। डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए अपने घर के चारों तरफ, जिससे मच्छर मर जाएं। मॉस्किटो रेपलिंग क्रीम, जैसे कि ओडोमॉस आती है जिससे मच्छर दूर भागते हैं, हमें खाते नहीं हैं, उसका यूज़ करना चाहिए। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी के नीचे सोना चाहिए। यूज़ वायर मैश इंडोर, जो हमारे गेट हैं वो नेट वाले, जाली वाले होने चाहिए, विंडोज़ भी होने चाहिए, जिससे मॉस्किटोज़ घर के अंदर ना आ सके। ठीक है, फिर है प्रिवेंटिंग द सेपरेट ऑफ जर्म फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जब एक बीमार आदमी है उसकी बीमारी किसी हेल्दी पर्सन को ना लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? द पेशेंट शुड बी केप्ट इन ए सेपरेट रूम, अलग कमरे में रहना चाहिए उस बीमार आदमी को। जैसे कि कोरोना वायरस वाले, आपको पता है, अलग रखा जाता है ना, 15 दिनों के लिए सबसे अलग रखा जाता है ताकि किसी और को कोरोना ना हो। द क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट, जो बीमार आदमी है उसके कपड़े या दूसरी चीज़ें जिनको वो छूता है वो भी अलग रखने चाहिए। ठीक है, और उनको पानी में उबाल कर डिसइंफेक्ट करना चाहिए। उस पेशेंट का, बीमार आदमी का कमरा साफ रखना चाहिए। द पेशेंट शुड बी मेड टू वॉमिट और स्पिट इन ए सेपरेट बाउल और इन द टॉयलेट, अगर उसको थूकने की आदत है या उसे उल्टी आती है तो उसके लिए उसे एक अलग बर्तन या फिर टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। और अगर बच्चों को बीमारी हो गई है तो उन्हें स्कूल या किसी और जगह पर खुले एरिया में नहीं भेजना चाहिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को भी बीमारी हो जाती है। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग जर्म्स, हमारी बॉडी में ही हम कैसे कर सकते हैं कि हम बीमारियों से हमारा शरीर अपने आप लड़े। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज कैन बी डेवलप्ड बाय टेकिंग वैक्सीनेशन। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टू टाइम लगते हैं ना, इंजेक्शन लगते हैं। हम कहते हैं हम टीके लगवा के आ रहे हैं, वो वैक्सीनेशन होती है। एक्चुअली वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी की एक पावर होती है कि हमारी बॉडी है वो जर्म से लड़ सकती है। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन, और इसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। जब हमारे शरीर में कोई जर्म्स एंटर करता है ना तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ छोड़ता है उससे लड़ने के लिए। जब हमारी एंटीबॉडीज़ उसको मार दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर जर्म्स ज़्यादा हो गए और वो एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर दे तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि वही जर्म्स मरे हुए होते हैं या फिर ऐसे होते हैं कि वो बीमारी ना फैला सके, और वो हमारे शरीर में दिए जाते हैं। जब हमारे शरीर में वो जर्म्स जाते हैं, चाहे वो मरे हुए हो, तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है। वो एंटीबॉडीज़ उनको मरे हुए को भी ख़त्म कर देती है बिल्कुल। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अगर वही बीमारी के जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारे शरीर को याद आ जाता है कि पिछली बार हमारे शरीर में जब ऐसा कोई जर्म आया था तो हमने इस तरह से उसको मारा था। ठीक है, तो वो हमें बीमारी होती नहीं है फ्यूचर में भी। तो वो होता है वैक्सीनेशन सिस्टम। तो इसलिए बहुत सारे इंजेक्शन, डिप्टीरिया के, कोलरा, टाइफाइड, इन सब के वैक्सीनेशन है हमें दी जाती है ताकि हमें ये बीमारियां ना हो। कम्युनिटी सैनिटेशन क्या होता है कि हमारी जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसको हमें साफ़ रखना चाहिए। गार्बेज है वो हमें ओपन स्पेस में नहीं डालना चाहिए, जिससे हाउस फ्लाई या मॉस्किटो होते हैं और उनके ऊपर ही बीमारियां होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ को रोकने के लिए इंसेक्ट्स को भी रोकना चाहिए, मक्खी मच्छर को भी बढ़ने से रोकना चाहिए। ये काम कैसे कर सकते हैं? हमारे घर को और हमारे घर के आसपास के एरिया को साफ रख कर सकते हैं। ठीक है, गार्बेज को, सीवेज होता है, गंदा पानी जो हमारे घर का जाता है, उन सब का अरेंजमेंट होना चाहिए कि घर से दूर हो या कोई उन्हें ले जाए घर से दूर। ठीक है, उसको बोलते हैं सैनिटेशन। जब हमारे घर के बाहर और हमारे घर के अंदर गार्बेज को, कूड़े कचरे को अच्छे से अरेंज किया जाता है कि वो हमें कोई नुकसान ना करे, उसको बोलते हैं सैनिटेशन। ये हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, मतलब सोसाइटी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है।
टू स्टे हेल्दी वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आसपास को साफ रखना होगा। देयर आर नेशनल प्रोग्राम, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम हैं जिसे हमें अपने आसपास की सफाई रखने के लिए बताया जाता है, जैसे कि अब स्वच्छ भारत चला था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हम इसके।